Good morning, students. Good morning, teacher. So very good morning to one and all. Students, in last lecture we have learned concept of full whole means pura, whole means one, and then concept of half, then concept of quarter, and then three quarter. So last के lecture में हमने क्वार्टर का मीनिंग सीखा, उसके बाद हाफ का मीनिंग सीखा, आफ्टर दैट क्या सीखा, थ्री क्वार्टर का मीनिंग सीखा, है ना. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न concept of mixed fraction. What? Mixed fraction. Yes. So what is mean by mixed fraction? See, 1 and a quarter. देखो कभी कभी आपकी मम्मी आपको टिफिन में चपाती बनती है. सो आपकी टिफिन में चपाती देते वक्त एक फुल चपाती देती है और दूसरे चपाती के 4 पार्ट बना के उसमें से 2 पार्ट या 1 पार्ट देती है ना. सो दैट इज अ मिक्स फ्रैक्शन. सो पूरे दो चपाती देती है क्या, पहले दिन अगर 2 दी और तो आपने उस दिन वापस लेके गए, बाकी बच गई, तो मम्मी क्या करती है उसके दूसरे दिन 1 and 2 क्वार्टर देती है, यानी कि 1 and half देती है. यस. अगर वो आपको कम पड़ी और 2 ज़्यादा होती है और 1 and half कम होती है, तब आपको मम्मी कितनी देती है, 1 and 3 क्वार्टर देती है ना. सो तो क्या करती है, उसके लिए उसके टुकड़े बनाती है, फ्रैक्शन बनाती है. एक चपाती के क्या करती है, कितने पार्ट बनाती है मम्मी एक चपाती के, 4. सो 4 पार्ट में से 1 पार्ट मीन्स क्वार्टर, 4 पार्ट में से 1 पार्ट मीन्स क्वार्टर. गॉट इट. सो 4 पार्ट में से 2 पार्ट मीन्स हाफ. यस, 4 पार्ट में से 2 पार्ट. सी, जब एक पूरी चपाती होती है उसके 4 पार्ट बनाती है और 4 पार्ट में से ये 2 पार्ट मीन्स कितने हो गई, हाफ चपाती. यस, 4 पार्ट में से 2 पार्ट मीन्स हाफ. So now we are going to study mixed fraction. So what is mean by mixed fraction? 1 and a quarter. पहले सीखने वाले हैं हम 1 and a quarter. देखो 1 and a quarter means कितने, 1 चपाती के कितने पार्ट किए, 4 पार्ट, और 4 पार्ट में से कितने पार्ट है यहाँ पे, 1 पार्ट. Yes. So that is a, how to read it? 1. Read with me. 1 and a quarter. 1 and a quarter. मीन्स कितनी है, 1 चपाती है एंड क्वार्टर चपाती है. सो हाउ टू राइट इट, 1 and a quarter. 1 and a quarter. So how to write this in numerical? नंबर में कैसे लिखना है, 1, और क्वार्टर को कैसे लिखते हैं, क्वार्टर पार्ट मीन्स कितने, 4 पार्ट में से 1 पार्ट. यहाँ पे कितने, 1 फुल चपाती है और 4 पार्ट में से कितने पार्ट लिए हैं, 1 पार्ट. सो इट इज रिटन एज 1 and a quarter. कैसे लिखते हैं फिर 1 and quarter, 1 and 1 upon 4 means 1 and a quarter. Okay. Now 2 and a quarter. क्या सीखने वाले हैं अभी, 2 and a quarter. So 2 means कितनी चपाती, 2 चपाती, and quarter means कितने चपाती, 4 पार्ट में से 1 पार्ट. गुड. 4 पार्ट में से 1 पार्ट. So how to written as, tell me, ये कैसे लिखना है अभी, 2 and a quarter. Right. So 2 and a quarter. So how to write here, 2 and quarter means कितने, 1 upon 4. Quarter means 1 upon 4. Got it? Yes. Now we are going to draw what? 3 and a quarter. Means 3 full chapati or 1 quarter chapati. So how to draw it? Tell me. कितने देखो, 4 कितने,
फुल चपाती कितने आएंगे यहाँ पे? 3, राइट 3 एंड क्वार्टर कितने? 1. So how to write here? What to write here? 3 and a quarter. Yes, good. 3 and a Quarter. 3 and a quarter. So how to write here in numerical? नंबर में कैसे लिखना है? 3 and 1 upon 4. Good. 3 and 1 upon 4. Okay, students? Yes. Got it? Yes. See, now we are going to learn next meaning. So 1 and half. 1 and half means देखो अभी आपकी मम्मी आपकी टिफिन को देती है 1 चपाती देती है और दूसरे चपाती क्या 2 पार्ट बना के 1 पार्ट आपको देती है. सो हाफ मीन्स कितने? 1 चपाती का 2 पार्ट. कोई भी चीज़ हो, अगर आपको कैडबरी लाई है और 1 चपाती के 1 कैडबरी के अगर इतना पार्ट किया, एक आपको भाई को दिया और आपको एक दिया, तो 1 पार्ट आपको दिया मीन्स कितना दिया? हाफ दिया. 1 पार्ट आपको मिला मीन्स कितना मिला? सो हाफ मीन्स कितने? 1 पार्ट, एक चीज के कितने पार्ट? 2 सेम पार्ट. तो 2 सेम पार्ट में से कितना पार्ट मीन्स हाफ? 1 पार्ट मीन्स हाफ. ये 2 पीस है. कितने पीस है? 2 पीस में से 1 पीस. 2 पीस में से 1 पीस मीन्स कितने? हाफ. 2 पीस में से 1 पीस मीन्स कितने? हाफ. वैसे ही एक चपाती के 2 पार्ट करती है. सो 1 चपाती के 2 पार्ट में से इतना पार्ट, 1 पार्ट मीन्स कितना? हाफ. वेरी गुड. 1 पार्ट मीन्स कितने? सो हाउ टू राइट द 1 and half? See, 1 and half. How to write it? 1 and half. See, 1 full and half. Half means कितने? 2 पार्ट में से कितना पार्ट? हाफ पार्ट. 2 पार्ट में से 1 पार्ट. So in last lecture I gave you concept. I gave you meaning of 1 quarter means 1 upon 4. Yesterday. Yes, got it? Yesterday what I gave you written work? Yes. 1 quarter. 1 quarter means say. 1 quarter means 1 upon 4. 1 quarter means 1 upon 4. A half means 1 upon 2. And a 3 quarter means 3 upon 4. Yes, 3 upon 4 means 4 पार्ट में से कितने पार्ट? 3 पार्ट. See, 3 upon 4 means क्या? 4 पार्ट में से कितने पार्ट? 3. Yes, 4 पार्ट में से 3 पार्ट means 4 पार्ट में से 3 पार्ट means कितने? 3 upon 4. Okay, see. So now we are going to write concept of 1 upon 1 and half. So how to write this? 1 and half. It is written. ये कैसे रीड करते हैं? 1 and so 1 and a half. 1 and a half. So how to write this in numerical? नंबर में कैसे लिखना है ये? 1 और half means 1 upon 2. Yes, yesterday I gave you 1. Half means 1 upon 2. So half means कितने? 1 upon 2. So आपको अगर 1 चपाती और दूसरी आधी चपाती दी है तो मीन्स कितने हो गए? 1 and 1 upon 2. Yes, अगर 3 कोई भी चीज हो, अगर 3 गवाज हो, कितने गवाज है? 3 गवाज है और वो 2 भाइयों को आपको डिवाइड करने हैं. सो कैसे करेंगे? ये 1 और ये 1 और इसके साथ क्या करेंगे आप? हाफ मीन्स 1 upon 2 and this half means 1 upon 2. Got it? So 1 upon 1 and half. 1 and half means 1 upon 1 upon 2. Okay? So आपको समझना है मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं? See, so 1 and half.
So how to write 1 and half मीन्स कैसे लिखना है वो 1 and 1/2. So how to read this 2 and good 2 and a 2 and so 2 and a. So how to write this in numerical 2 1/2 2 पार्ट में से 1 पार्ट 2 पार्ट में से 1 पार्ट मीन्स 1/2. सी 3 कैसे लिखेंगे आप ये 3 and yes. So how to write this 3 and numerical concept में कैसे लिखेंगे हम 3 and a half. 3 and a half. So how to write this 3 and 1/2. Okay. See now it is new concept 1 and 3/4. So see 1 and 3/4. 1 and 3/4 means 4 पार्ट में से कितने पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट में से कितने पार्ट 3 पार्ट. तो यहाँ पे पूरे 2 चपाती है क्या नहीं. तो 2 चपाती के लिए कितने कम है क्वार्टर. वेरी गुड. सो 2 चपाती में से क्वार्टर पार्ट कम है. So that's a 3/4. So how to write this 1 and 3/4. Very good students. 1 and a 3/4. So how to write this in numerical concept 3 and 1 and 3/4. Okay 3/4. So it is read as 3/4. 1 and 3/4. How to read this 1 and 3/4. 1 and 3/4. 1 and 3/4. Okay see. So 2 how to write this 2 and 3/4. Yes. So how to write this in numerical 2 and 3/4. Yes, right. So tell me 3 and 3/4. So how to write this 3 and 3/4. Okay. So today you have to draw all these figure and write the how to read it and numerical number. Okay students. See you. Bye.